ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। और हम पढ़ रहे ईशोपनिषद मंत्र एक। तो आप सभी भक्त भी साथ साथ दोहरा सकते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्चित् यत्किञ्च जगत्यां जगत् जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता तेन तेन तक्तेन त्यक्तेन भुञ्जिता भुञ्जेथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। मा मा गृधा गद कस्य स्विद्धनम्। कच्चिदधनम्। ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यैतं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्चित् जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता तेन त्यक्तेन तेन भुञ्जिथा तक्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। मा गद ईशावास्यमिदं सर्वम् कस्यचिदधनम्। ईशावास्यैदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्चित् यत्किञ्च जगत्या जगत् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता तेन तेन तक्तेन त्यक्तेन भुञ्जिता भुञ्जिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। मा गृधा माघ्रकस्य कस्य स्विद्धनम्। स्विदधनम्। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भलीभांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो हम तात्पर्य पढ़ रहे थे। तो यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। तो हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईश उपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन ये मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए ना झगड़े। मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि ये यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों का पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है। ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, ना ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि पूंजीपति भगवान के स्वामित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिसे वह अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादी तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास हैं, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो ये निश्चित है कि ये बम अंततः दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतः अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईश्वर परिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी, जो पूंजीपति है और जो साम्यवादी है, जिनका हमेशा झगड़ा चलते रहता है,
पूंजीपति कहते हैं कि प्रॉपर्टी हमारी है, तो साम्यवादी कहते हैं नहीं, इसे सब में बांट दो। तो जिस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, परंतु अंततः वो जिस प्रॉपर्टी क्या चुराई हुई है, किस किस से चुराई है? वो कृष्ण से चुराई है, भगवान से चुराई है। और जब दो दल आपस में लड़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बम आज की डेट में, न्यूक्लियर बम जो है, न्यूक्लियर पावर जो है सबके पास है, तो आपस में एक दूसरे को मारने वाले हैं। शांति नहीं आएगी। यदि सच में विश्व में शांति चाहिए तो ये जो ईश्वरोपनिषद का ये श्लोक है, इसका अनुसरण करना होगा कि भगवान ने सबको अपने अपने हिस्से का साजो सामान दिया है, तो व्यक्ति को उतना ही लेना चाहिए जो उतना उसके भाग में है, ज्यादा पाने के लिए लालच नहीं करना चाहिए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झग अच्छा ये हो हाँ, मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने हैं। उसे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य को समझने के लिए तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। ये उद्देश्य क्या है मनुष्य जीवन का? वैदिक साहित्य मानवता के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने नियंत्रित स्वाद की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है, फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। हमारा जो भाग है, क्या भाग है? मनुष्यों का भाग है, हमें सब्जी मिली है, हमें अनाज मिला है, हमें दूध मिला है, तो हम इसमें प्रसन्न रह सकते हैं। तो यदि हम ये सब छोड़ के किसी जानवर को खाने जाएंगे तो वो हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारी जो सीमा क्षेत्र है उससे बाहर है, वो हमारा भाग नहीं है। पशु यदि किसी प्राणी को मार के खाता है तो उसे पाप नहीं लगेगा, उसे दंड नहीं मिलता। परंतु यदि मनुष्य ऐसा कुछ करता है तो वो पाप का भागीदारी बनता है, उसे उसका दंड अवश्य मिलता है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य को जीवन मानक पशुओं पर लागू नहीं किए जा सकते। मनुष्य का जीवन मानक, बाघ ना तो चावल या गेहूं खाता है, ना गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु मांस के रूप में भोजन प्रदान किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी हैं और कुछ अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। से आपने देखा होगा कि जो बाघ है, शेर है, वो कभी गेहूं नहीं खाएगा, कभी रोटी नहीं खाएगा, वो केवल मांस खाएगा। और गाय कभी भी मांस नहीं खाएगी, वो अनाज खाएगी, रोटी खाएगी, घास खाएगी। क्यों? क्योंकि जो इनके भाग में भगवान ने दे दिया है वो अपने भाग में ही रहते हैं, अपने भाग का कभी उल्लंघन नहीं करते। जो उनके हिस्से में भगवान ने दिया है वो उसी हिस्से को स्वीकार करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो अपने हिस्से को छोड़ के दूसरे का हिस्सा खाने लगे। तो मनुष्य ही है जो अपना हिस्सा भी खा लेता है और दूसरे का भी खाने चल पड़ता है। अभी पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं, अतः ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, ना ही वैधानिक उपदेश उनके लिए बने। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। पशु पक्षियों के ऊपर या कीड़े हो गए या रेप्टाइल्स जो कि रेंगने वाले जीव हैं, सांप जैसे, इनके ऊपर कोई उत्तरदायित्व नहीं, इसलिए इनको ना पाप लगता है ना पुण्य लगता है। इनको प्रकृति ने गुणों के आधार पर एकदम बंधे हुए हैं। ये लोग केवल भोग योनि है, तो वहां भोग करते हैं, वो कर्म योनि नहीं है। और वो अपने अपने जो उनके नियम है उसी नियम में रहते हैं, उसका नियमों का उल्लंघन नहीं करते। जिसके लिए जो भोजन दिया है प्रकृति ने, वो उसी भोजन को ग्रहण करता है, उसके अलावा अन्य किसी भोजन को हाथ भी नहीं लगाता। आप कभी नहीं देखोगे जैसे यहाँ श्री गुरुपाद जी कह रहे हैं कि शेर गाय का दूध पिएगा, शेर कभी गाय का दूध नहीं पिएगा, ना ही गाय कभी कोई मांस खाएगा। ये मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने आप को बचा सकता है। शाक यानी कि वनस्पति में भी जीवन होता है। ये प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को के खाने के लिए है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। हम्म। वो तो प्रश्न पूछते लोग, या मांसाहार नहीं करते, मतलब ठीक है पशुओं में जान होती है, पर तो वृक्षों में भी तो जान होती है, आप उन्हें क्यों खाते हो, उनको क्यों वध करते हो? वो भी तो पाप है। वो पति कह रहे हैं हाँ,
जो आप केवल वनस्पति खा रहे हो, केवल शाक खा रहे हो, तो भी ऐसा नहीं कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने से बच रहे, वहां पे भी जीव को हम खा रहे हैं। इसलिए गर्भवती होने की आवश्यकता नहीं। जैसे एक बार एक व्यक्ति श्री प्रभुपाद जी के पास आता है और श्री प्रभुपाद जी कहता है कि प्रभुपाद, आई एम प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी हूँ। उसको लगा प्रभुपाद जी तारीफ करेंगे उसकी। प्रभुपाद जी ने कहा तो क्या हुआ, वो तो बंदर भी शाकाहारी होते हैं, और बंदर की इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती। तो केवल कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वो वैदिक ग्रंथों से शिक्षण ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं, और इस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सके। ये धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, कि ये विशेषता है मनुष्य जीवन की, क्या कि वो धर्म करना जानते हैं। कि हम यहाँ इस योनि में, मनुष्य जो शरीर हमें मिला है, जो अवसर मिला है, हम भगवान को पहचान सकते हैं। ये बुद्धि विशेष हमारे पास है। पशुओं में ये बुद्धि नहीं है कि वो भगवान को पहचान सकते। हम नियमों का पालन कर सकते हैं, और ऐसा जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उसका लाभ उठा सकते हैं। ये विशेषता, केवल जो विशेष संधि है, केवल मनुष्य शरीर में है, अन्य किसी शरीर में नहीं है। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है। अतः मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और भगवान का भक्त हो जाने की आवश्यकता है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए, और अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकेगा। भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अभी तो भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति निभा सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है, बोलते पत्रम पुष्पम फलम, तो वही वाला श्लोक रहेगा। फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ। यस, वही श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपृतम अस्नामि अश्नामि प्रेतात्म। कि कहाँ गया, हाँ, हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए, और अर्पित किए गए भोजन को बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए। कहाँ भी बोला है, हाँ, भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। तो इसका अनुवाद कि भगवान क्या कह रहे हैं, कि भगवान स्वीकार करते हैं क्या, पत्र, पत्र अर्थात पत्ता, कौन सा पत्ता, विशेषकर तुलसी पत्र, और पुष्प, फूल कोई भी, फल, और कोई पानी, तो ये भगवान एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। कब कह रहे हैं, भक्ति उपहृतम, यदि कोई प्रेम पूर्वक ये भगवान को अर्पण करे। और प्रेम पूर्वक कौन अर्पण कर सकता है, भगवान का जो शुद्ध भक्त है वही अर्पण कर सकता है। तो शुद्ध भक्त के हाथों से भगवान शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए मनुष्य को केवल कट्टर शाकाहारी ही नहीं बनना, परंतु साथ साथ क्या बनना है, भगवान का भक्त भी बनना है। और जितना भी भोजन है सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, और भगवान को अर्पण करने के बाद ही जो बच गया वो स्वीकार करना चाहिए प्रसाद के रूप में। और भगवान इतने कृपालु हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान सब नहीं खा जाते कि भगवान को भोग लगाया और प्लेट खाली। भगवान उसमें रखते हैं कि हम बाद में उसको ग्रहण कर सकें। उन्हें भी पता है यदि एक बार प्लेट खाली होगी तो दोबारा हम भगवान को देंगे ही नहीं। तो हम पे कृपावश भगवान उस प्लेट को वैसा का वैसा देते हैं,
भोग स्वीकार करते हैं और हमारे लिए प्रसाद देते हैं। और जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वो पाप खाते हैं। और क्यों पाप खाते हैं? क्योंकि वो भोजन चुराया हुआ है। आप कहोगे चुराया हुआ कैसे? हमने हमारी मेहनत से कमाई, पैसे कमाए, उस कमाई की, 1 नंबर की कमाई, 2 नंबर की भी कमाई, 1 नंबर की कमाई, व्हाइट कॉलर जॉब करके अच्छे से काम, दिन रात काम किया, पैसा कमाया, और उस मेहनत की कमाई से हमने अनाज लाया, राशन लाया, सब्जी लाई, फल लाए, या हमने खेती की, उस खेती में से हमने उगाया, वो लाया, वो खा रहे हैं। तो चोरी का कैसे? हमने कमाई की, ठीक है, हमने खरीदा या हमने राशन भी लगाया। जो मेहनत करने के लिए शक्ति दी है वो किसने दी है? भगवान ने दी। जो बुद्धि दी वो किसने दी? वो भगवान ने दी। और जिस भूमि में वो बीज बोया गया था, उस भूमि में जिस वृक्ष के जो, या अनाज के जो पौधे हैं वो उगे, उसको क्या बोलते हैं उसको, नरिशमेंट, या फिर उसको क्या बोलते नरिशमेंट को हिंदी में? पोषण। उसको पोषण किसने दिया? उसको पोषण भगवान ने दिया। सूर्य की किरणें किसने दी? भगवान ने दी। जल भगवान ने दिया। और जो बीज हमने डाला था वो बीज कहाँ से आया? वो बीज भी भगवान ने दिया। तो हमारा है क्या? सब कुछ तो कृष्ण का ही है। जब सब कुछ कृष्ण का है तो हम कैसे कह सकते हैं हमारा है? यदि हम कह रहे तो हम चोरी कर रहे। और रूपा जी तात्पर्य में कहते हैं, इस तात्पर्य में नहीं, इस श्लोक के, गीता के तात्पर्य में, कि एक चोर जो है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, हमेशा चिंताग्रस्त रहता है, दुखी रहता है। और ये जो श्लोक है, तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, कौन सा श्लोक है? किसी को याद आ रहा है? जो लोग भगवान को भोजन अर्पित नहीं करते बस तो पाप खाते हुए विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं। एक मिनट, आप में से किसी भक्त को याद आ रहा है तो बोल सकते हो। बहुत फेमस श्लोक है ये, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषते भुंजते तत्वहम पापम ये पचन्ते आत्म कारणात्। कि जो लोग, वही जो हमने पढ़ा, भगवान को भोजन अर्पित नहीं करते वो केवल पाप खा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। इसमें तात्पर्य में श्री रूपा जी को कहते हैं कि हाँ, वो चोर है और पाप खा रहे हैं, और जो व्यक्ति जो चोर है और पापी है वो कभी खुश कैसे रह सकते? क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं इसलिए पापी है। इसलिए हमेशा क्या करते हैं? दुख भोगते हैं, वो खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है? बेशक हम शाकाहारी भी है, भक्त को जो शाकाहारी भोजन है उसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, और फिर वो भोग लगाया हुआ प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। अभी भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। ये बहुत विशेष बात यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कि भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियम मतलब भगवान की वाणी जो शास्त्रों में दी है, वेदों में, जब भगवान ने कहा है ये करना है और कहा है ये नहीं करना है, और हम उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मतलब पाप की जड़ है। इन शॉर्ट, यदि हम कृष्ण के आदेशों का पालन कर रहे हैं तो वो पुण्य है, यदि कृष्ण के आदेशों का पालन नहीं कर रहे तो वो पाप। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं। तो भगवान किसे अपनाते हैं? जो मनुष्य सौम्य है, मृदु स्वभाव का है, प्रकृति के नियमों को जानता है, और जो व्यर्थ के राग या द्वेष, राग द्वेष मतलब जो व्यर्थ की आसक्तियां हैं, जहां जहां हमारा मन आसक्त हो जाता है कृष्ण के अलावा, फिर कहीं पे भी हो, या फिर हम किससे द्वेष कर रहे हैं, चाहे कृष्ण से ही कर रहे हैं या बाकी से कर रहे हैं, किससे भी द्वेष कर रहे हैं, जब हमारा हृदय इस व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं।
और यदि हमारे हृदय में कृष्ण के अलावा किसी से आसक्ति है और किसी से भी द्वेष है, तो कृष्ण हमें नहीं अपनाएंगे और वह इस तरह भगवत धाम अथवा क्या और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। कौन? जिसका स्वभाव सौम्य है, जो प्रकृति के नियमों को जानता है, उनका पालन करता है और व्यर्थ के राग और द्वेष, व्यर्थ की आसक्ति और द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे भगवान अपना लेते हैं और वो अंततः भगवान के धाम में, शाश्वत धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ये पुस्तक भी संपन्न हुई। अभी यदि किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पुस्तक नहीं संपन्न हुई, ये केवल श्लोक पहला खत्म हुआ, मंत्र एक। यदि आप में से किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगला श्लोक शुरू करते हैं। यदि किसी को कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन कर सकते हैं या फिर चैट सेक्शन में डाल सकते हैं प्रश्न आपका, अन्यथा हम मंत्र दूसरा शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरा मंत्र शुरू करते हैं। तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। हम्म, हम्म। मंत्र दो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतां समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नर। अब में से कोई दोहराना चाहेगा तो माइक ऑन करके दोहरा सकते हैं। कुर्वन्नेव कर्माणि कुर्नेव कुर्वन्नेव कर्माणि कर्माणि कुर्वन्नेव इह कर्माणि कुर्वन्नेव कुर्नेवेह कर्माणि कर्माणि जिजीविषेत शतं समः जिजीविषेच शतं समाः शतं समाः एवं त्वयि न अन्यथ एवं त्वयि नान्यथा इतः। एवं त्वयि नान्यथेतो नान्यथेतोऽस्ति ठीक है। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं एवं त्वयि त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न कर्म न लिप्यते कर्म नरे नरे कुर्वन्नेव ह्य कर्माणि कुर्वन्नेवेह कुर्नेवेह कर्माणि कर्माणि जिजीविषेच्छतां समः जिजीविषेच शतं समाः जिजीविषेच्छताम् एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं एवं त्वयि त्वयि नान्यथेतोऽस्ति नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न न कर्म कर्म लिप्यते नरे लिप्यते कुर्वन्नेव ह्य कर्माणि कुर्नेवेह कर्माणि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतां समः जिजीविषेच शतं जिजीविषेच्छताम् समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति एवं तो एवं त्वयि विनान्यते नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। न न कर्म कर्म लिप्यते लिप्यते नरे शब्दशात कुर्वन्न निरंतर करते हुए, एव इस प्रकार, यह इस जीवन काल में, कर्माणि कर्म, जिजीविषेत जीने की इच्छा करे, शतम 100, समाह वर्ष, एवं इस तरह रहते हुए, कोई तुमको न नहीं अन्यथा दूसरा वैकल्पिक, इतः इस पद से, अस्ति है, न नहीं, कर्म कर्म, लिप्यते बांधता है, नरे मनुष्य को। अनुवाद:
यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इस प्रकार के कर्म की बात हो रही है जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, ईशावास्यम इदं सर्वम। ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है और सबको जीवन में भगवान ने अपना अपना भाग देखे रखा है। हमें उसी भाग को स्वीकारना चाहिए और दूसरे के भाग पे कब्जा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा हम जी रहे हैं तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार से उसके जो कर्म वो कर रहा है उसे बांधने वाले नहीं है, उसे कर्मों का फल नहीं मिलेगा और इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो सरल उपाय यहाँ पे ईश्वर ने शुरू दिया है कि जो आपके हिस्से में है उसे स्वीकार कीजिए, जो दूसरे का हिस्सा है उसे छोड़ दीजिए। जबरदस्ती दूसरे का हिस्सा हथियाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जब हम जबरदस्ती दूसरे का हिस्सा हथियाने का प्रयास करते हैं तो फिर हम कर्म कर रहे हैं, विशेषकर पाप कर्म कर रहे हैं, और फिर कर्मों को भोगने के लिए हमें दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। नियम कर्मों के नियम से बंध जाएंगे। और यदि केवल अपने ही जो भाग्य में है, जो अपने भाग में है, उसी को भोग रहे हैं, तो फिर हम कर्मों के नियमों में नहीं बंधेंगे और दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। तात्पर्य श्री रूपा जी द्वारा, रूपा जी कह रहे तात्पर्य में कि कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक जी सकता है तब तक जीना चाहता है। यदि हॉस्पिटल में भी है, बेड पे भी है, तो भी दवाइयों के माध्यम से कि और कुछ साल बढ़ जाए और कुछ साल बढ़ जाए, डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके कुछ तो करके और जीवन मेरा बढ़ा दीजिए। ये प्रवृत्ति केवल वैश्विक रूप से नहीं देखी जाती, अभी तो सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा होता है और वेदों का कहना है कि ये बिल्कुल स्वाभाविक। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। बस यदि लगता भी है कि मरने वाले हैं, तो तुरंत दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं कि हमें बचा लीजिए, हम नहीं मरना चाहते, हम जीना चाहते। और केवल व्यक्तिगत रूप से ये जो प्रवृत्ति है, जो वृत्ति है कि हमेशा जीते रहने की, केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, अभी तो सामूहिक रूप से देखी जाती है, समाज या राष्ट्र में भी देखी जाती है। और केवल मनुष्य ही नहीं, किसी भी प्रजाति को यदि हम ले, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, लता हो, हर कोई जीना चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जो आत्मा है, इसका जो मूल स्वभाव है शाश्वत है, कि आत्मा कभी मरती नहीं। और क्योंकि भौतिक जगत में क्योंकि बंधन में है, इसलिए इस बंधन के कारण उस आत्मा को हमेशा अपना शरीर बदलना पड़ता है। एक सरल सा वाक्य मैंने पढ़ा था, शायद से सुकरात का है, सॉक्रेट्स फिलोसोफर हुए हैं। तो लिखते हैं कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मतलब मृत्यु नहीं। और यदि मृत्यु होती तो मतलब मेरा अस्तित्व नहीं है। थोड़ा इसको अगर समझना है तो उसको थोड़ा काफी दिमाग में जोर लगता है कि यदि मैं हूं, इफ आई एग्जिस्ट, तो मतलब मृत्यु नहीं है। और यदि मृत्यु है मतलब मैं नहीं हूँ, दोनों साथ में नहीं रह सकते, या तो मैं रह सकता हूँ या तो मृत्यु रह सकता है। क्योंकि जब मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मैं हूँ, मतलब मैं हमेशा हूँ। यदि सच में मृत्यु जैसी कोई चीज होती तो मतलब मैं कभी होता ही नहीं। तो ये जो क्या, जो ये मृत्यु हम देखते हैं क्या है, तो ये केवल क्या है, शरीर का बदलने। जैसे वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र त्याग के नए वस्त्र पहन लेते हैं, या फिर जब पुराने वस्त्र गंदे हो जाते हैं, रोज हम नए शरीर नया वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही शरीर पुराना त्याग के नया शरीर धारण कर लिया तो उसे मृत्यु और जन्म कहा जाता है। परंतु आत्मा क्या है, शाश्वत है। और क्योंकि आत्मा शाश्वत है, जो मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, तो इसलिए मेरी हमेशा से वो स्वभाव में ही है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता। ये प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जो कर्मों के आधार पे हमें नया शरीर मिलता है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है। जीव को अपनी आजीविका
क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को उन अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर में अधिकाधिक बांधता जाता है। तो यदि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है व्यक्ति, तो सरलता से इस बंधन से निकल जाएगा। यदि प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो स्वयं को और हम फंसा रहे हैं उसमें। जैसे वो पतंग जब उड़ाते हैं तो धागे आपने देखे होंगे, बहुत बार आपस में उलझ जाते हैं, या फिर छोड़ो, हेडफोन देखिए कैसे आपस में उलझ जाते हैं। तो वैसे ही व्यक्ति अपने आप को इन नियमों का उल्लंघन करके, नियमों का ना मान के अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्कर में ऐसे उलझाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है और उलझाया जा रहा है। तो हमें इसको उलझाना नहीं है, क्योंकि जितना हम देखते हैं, जितना हम उलझ जाते हैं, जैसे पतंग का धागा हो गया, ये हेडफोन हो गए, जितने उलझ जाते हैं उतना हमको सुलझाना मुश्किल हो जाता है। कारण कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान ने जो नियम दिए शास्त्रों में, वेदों में, उसको मान नहीं रहे, इसलिए सब उलझ रहा है। यदि हम केवल भगवान की आज्ञा को मानने लगे तो ये उलझेंगे नहीं, सुलझ जाएंगे, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो यहाँ मैं अभी रुकता हूँ, बाकी कल पढ़ेंगे शाम को 8:15 बजे। इन भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं तो ठीक है, हम यहाँ रुकते हैं, कल मिलेंगे 8:15 बजे। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण।